हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, आज के जमाने में किसी भी दावे को चेक करना और उसे वेरीफाई करना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है। हर रोज लगातार दुनिया एडवांस हो रही है और एक्सेस भी बिल्कुल आसान है। तो मोमिन हजरात, आप लोग बहाने बनाना और विक्टिम कार्ड यूज करना बंद कीजिए, क्योंकि एक्स मुस्लिम पहले आपकी तरह ही कभी मोमिन हुआ करते थे। चीजों को चेक और वेरीफाई करके ही हम एक्स मुस्लिम बनते हैं। हमारी बातें आपको समझ आ चुकी है, फिर भी आप नौटंकी करते रहना चाहते हैं, तो बेशक आप नौटंकी करते रहें। आपकी भावनाएं बात बात पर आहत हो जाती है। ऐसा क्यों है, सोचना आपको है। हमें तो सिर्फ अपने भारत के संविधान का, यूएन की गाइडलाइन और यूट्यूब के गाइडलाइन को फॉलो करते रहना है। कुरान क्या कहता है, इस्लाम क्या कहता है, उसकी अहमियत हम एक्स मुस्लिमों के नजदीक एक ढेले के बराबर नहीं है। आज की डिबेट में एक ऐसे ही एक्स मुस्लिम को आप सुनेंगे जो गुड़ तो खाना चाहता है लेकिन गुलगुले से परहेज करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो। हाँ जी भाई, मुसलमान है भाई? हाँ, अभी तो हूँ, बट ऐसे मैं फॉलो ज़्यादा नहीं करता हूँ कुछ टाइम से, मतलब 1-2-3 साल से। 2-3 साल से फॉलो ज्यादा नहीं करते लेकिन मुसलमान है। सर ऐसा करें, तेरा अत्तहियात सुनाइएगा। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वस्सलामु अलैना व अला आलिहि इबादिल्लाहिस सालिहीन। आगे ठीक है ना? अरे भाई थोड़ा मोड़ा लगता है मैं भूल गया हूँ, क्योंकि मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ, सच में बोल रहा हूँ ना, बहुत टाइम से। तो क्यों फॉलो नहीं कर रहे? ऐसे ही थोड़ा, मतलब मेरे को दिमाग में उल्टा पुल्टा चीजें आ रही थी कि ये कैसे हो सकता है भाई। उल्टा मुल्टा चीजें हमें आ रही थी कि सीधा सीधा चीजें आ रही थी? वो तो सीधा सीधा मतलब चीजें आ रही, उल्टा तो नहीं है। वही मतलब मेरे को शक हो रहा था थोड़ा, तो तो अब मैंने आप यहाँ पे ऑटोमेटिक ही क्या छोड़ करने आए दिया हैं? फॉलो करना। शक की कंफर्मेशन यहाँ करने आए हैं? क्या करने आए हैं? हाँ, थोड़ा मोड़ा शक की कंफर्मेशन और कुछ ऐसे कंक्लूजन वगैरह जो सही चीज़ें मैं बता देता हूँ। आप लोग देखो, ऐसे मुस्लिम के अगेंस्ट बहुत हेट फैलाते हो, मतलब हम उनको कभी गलत भी बोलते हो। मुस्लिम के अगेंस्ट हेट नहीं बढ़ाते, ये आपका सबसे बड़ा झूठ है। मीन्स ये मैं आपको देखा हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन मजाक बनाते हो। मैंने कहाँ लेकिन पे एक मैंने जगह देखा दिखा ना, दो जहां पे मैंने मुस्लिम के अगेंस्ट हेट बनाई हो। मैं तो सर इस्लाम एक के अगेंस्ट बताता हूँ, देखो, मुस्लिम के अगेंस्ट मैं बताता हूँ। आपको मैं तो बता रहा कहता हूँ। हूँ, कई दफा कहता हूँ कि मुसलमान जो है वो सबसे पहला विक्टिम है। एक मुसलमान जो है वो इस आइडियोलॉजी का सबसे पहला विक्टिम है। तो मैं तो मुसलमान के साथ हेट नहीं करता, बल्कि उस पर पिटी करता हूं। हाँ, मुझे वो फील चीज़ होता है कि सही वो है, सबसे बट पहला विक्टिम है। आप ऐसे लोगों को समझाओ भाई। लोगों को लगना मानना चाहिए ऐसे कि सब रिलीजन इंसान का बनाया हुआ है, चाहे जो न- भी हो, तो सर ऐसे ही जी, फॉलो करना चाहिए, अगर आप ऐसा अंधभक्ति से नहीं मानते हैं तो फिर करना आप चाहिए। मुसलमान नहीं है ना। फिर अल्लाह को झूठा हाँ, खुदा और अभी तो मैं मोहम्मद नहीं को हूँ, झूठा मैं नबी बोल तो बोल रहा दें। हूँ, बस मैं तो बोले अभी तो जरा नहीं हूँ, मैं फटाफट। सच बता रहा हूँ। सबसे पहले बोले मोहम्मद एक झूठा नबी है और अल्लाह एक झूठा खुदा है। बोलिए। देखिए, अल्लाह को मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बट क्यों नहीं मोहम्मद के बोलेंगे? बारे में मेरे को ये पता क्या है। बात हुई? भाई देखो, ये क्या बात अल्लाह हुई? को मैं गॉड और अल्लाह एक ही चीज होती है, मैं नहीं, ऐसा गॉड और मानता अल्लाह हूँ। एक चीज नहीं है ना। अल्लाह का मीन्स लफ्ज मोहम्मद से पहले था ही नहीं। नहीं था। नहीं था। तो अल्लाह का मतलब क्या होता है, एक जो उसका मीनिंग होता है। अल्लाह मोहम्मद के गॉड का नाम है। आप जब कलमा पढ़ते थे, अपना कलमा सुनाइए। क्या कलमा है? इस्लाम ला में दाखिल इलाहा होने के लिए कलमा। इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो शादुअन भी है, उसे छोड़े थे। नहीं है कोई खुदा अल्लाह के सिवा। तो जो खुदा का लफ्ज है वो इलाह है। ला इलाहा, नहीं है कोई गॉड अल्लाह के सिवा। तो अल्लाह जो है वो मोहम्मद के गॉड का नाम है। एक्सप्लिसिटली मोहम्मद के गॉड का नाम है। तो इलाह का ये भी मतलब एक होता है वर्ड है, गॉड। जैसे मतलब अल्लाह एक है, मतलब इसका मतलब ये मैं समझ रहा था कि मतलब एक ही अल्लाह है। नहीं, अल्लाह का मतलब ही अल्लाह वही अल्लाह होता है, एक गॉड। है। वो तो और चीज है। यहाँ पे ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई गॉड अल्लाह के सिवा। तो अल्लाह तो मोहम्मद के पर्सनल गॉड का नाम है। तो जो इस किस्म का गॉड है उसको तो रिजेक्ट करना चाहिए। तो बोले अल्लाह एक झूठा खुदा है, मोहम्मद एक झूठा नबी है। देखिए, मैं मोहम्मद एक झूठा नबी है बोल दिया हूँ, लेकिन साहिल साहब, आप अल्लाह इनसे बात करें यार। इस्लाम। ये तो ये मैंने समझा भी दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है, फिर भी ये वही बैठे हुए हैं। अल्लाह को भी रिजेक्ट करवाए ना साहिल देखो साहब इनसे। भाई, अल्लाह को अगर मैं मैं देखो रिजेक्ट कर दूंगा आपका तो वो जो फर्स्ट हो गया। कंफ्यूजन है ना यार, हाँ, एक मिनट मैं आपका कंफ्यूजन समझ सकता हूँ। आपको कंफ्यूजन ये है कि आप ये समझते हैं कि भाई चलो मोहम्मद और इस्लाम जो है ये तो गलत है, लेकिन कोई ना कोई खुदा है, राइट? यही समझते हैं ना आप? नहीं भाई, आवाज आपका कट गया, फिर से बोलिए तो।
मैं कह रहा हूँ आपका कंफ्यूजन ये है, या आपको आपकी समझ ये है कि आप ये समझते हैं कि चलो इस्लाम जो है वो झूठा है, मोहम्मद झूठे हैं, लेकिन कोई ना कोई खुदा है, ये जानते हैं ना आप, हाँ, ये समझते हैं। हाँ, बस मैं यही मानता हूँ। हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है, आप इस चीज को आप अपने साथ रख सकते हैं, लेकिन आपको उस खुदा को, जो भी खुदा है, उसको इस्लाम वाले खुदा से नहीं मिलाना है आपने। हाँ, वो मैं आप नहीं ये मानता मानो हूँ कि भाई बिल्कुल भी। हाँ, हाँ, तो आप ये कहे कि हाँ इसलिए ठीक बट है खुदा है, लेकिन इस्लाम हाँ, वाला अल्लाह नहीं हो सकता, ये कहिए लेकिन आप। आप ये भी बोलिए, थोड़ा दूसरे रिलीजन को भी समझाइए। वो लोग ज़्यादा मज़े ले रहे हैं, हिंदू लोग आके लाइव पे, उनको भी बोलिए भाई उनका भी भाई रिलीजन ऐसे ही उनका है, फेक है। भाई सब रिलीजन उनका ह्यूमन मेडेड है, ऐसे चीज़ें उनको पता होनी भाई चाहिए। वो लोग मज़े ले रहे हैं आके। भाई ठीक है, आपको अगर ऐसा लगता है बाकी भी इंसान ने बनाया है, ह्यूमन मेड है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। अभी हम्म। आप जिस गंदगी में थे उससे आप बाहर निकल चुके हो ना। मैं तो भाई नहीं फॉलो करता हूँ, सच बोल रहा हूँ। मेरे को पहले ही पता चल नहीं गई नहीं, थी ये सब चीज़ें फॉलो बचपन में नहीं ही। करना और गलत मानना दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस हो। हाँ, तो गलत तो भी मैं आप मानता हूँ फॉलो भी बहुत सारी नहीं, चीज़ें। हाँ, तो आप पर हर इस्लाम से कुछ नहीं, बाहर जैसे निकल बहुत गए। सारी चीज़ें इस्लाम में अच्छी भी है जिसकी वजह से लोग अट्रैक्ट होते हैं। जैसे कि शराब नहीं बैन होना, ये वो, सब जो अच्छे लोग हैं वो भाई सोचते हैं ये सब सही वो है, इसलिए वो सब फॉलो करते ठीक हैं। है, लेकिन आप इस्लाम से बाहर निकल चुके हैं ना। हाँ, बट ठीक जो है, तो हमारे ये फैमिली बोलिए। वाले हैं उनका जो माइंडसेट है उनको भी तो समझाना पड़ेगा, जो मेरे से थोड़ा अलग लोग हैं, जो मतलब हाँ, वो अच्छी-अच्छी आप चीज़ें देख के फॉलो करते समझाइए, हैं। आप नहीं समझा सकते समझाइए ना भाई, आराम। अकेले में यहाँ पे बोल सकता नहीं हूँ मैं, कुछ लोग समझते सुन हैं लेंगे। तो कोई मुश्किल नहीं, आप निकल चुके हैं ना मेरे भाई। हाँ भाई। चलिए खुश रहिए। भाई के लिए, ईशान साहब के लिए जो है वो एक गुलाब का फूल भेजे, भाई इस गंदगी से बाहर निकल चुके हैं। भाई भाई अरे जो एग्री है गंदगी से ये करते हैं निकला कि हुआ समझिए। था अपने मोहम्मद का को। अल्लाह जो है झूठा खुदा है, ये एग्री करते हैं आप आपसे? हाँ, ये तो मैं जी एग्री जी करता हूँ बिल्कुल भाई। कर दे। जो वो सब हाँ, चीज़ें एक्सप्लेन की गई है वो मैं नहीं मानता हूँ भाई। तो वो झूठा ही है। लो, बिल्कुल। तो यार बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे भाई, आप इस गंदगी से बाहर निकले और खुश रहिए। अपने घर वाले, अगर आपके घर वाले मैं समझते तो मतलब एक ठीक मेरा है। भाई भी था। मतलब एक मेरा भाई है, हाँ उसको मैंने बताया था कुछ-कुछ चीज़ें। वो शुरू में नहीं मान रहा था, बोला ये लोग तुमको पागल बना रहा है। फिर मैं उसको कुछ-कुछ आयत की फ़ोटोज़ भेजा, जो कुरान के जो वर्सेस थे। तो मैं बोला भाई, जैसे मुन्ना प्रॉफ़ेट जो है अपनी वाइफ़ के धमका रहे हैं अल्लाह, तो मैं बोला भाई ये कैसे हो सकता है? तो वो लड़का बोल रहा था मोहम्मद का नाम ही नहीं है कुरान में एक बार भी। तो मैं उसको दिखाया, प्रॉफ़ेट तो लिखा हुआ है। तो बहुत समझाने के बाद वो मेरी बात थोड़ी-मोड़ी माना, भाई तू भी अपनी जगह पे सही है। तब मैं उसको बोल दिया, कंक्लूज़न यही है भाई, रिलीजन को मानो, ये तुम्हारी आइडेंटिटी है। बट इसको अंधभक्ति के जैसे फॉलो मत करो, ये वो जो है सब चीज़ें यार सच मानो, एहसान, एक चीज डरो। क्लियर कर दूं मैं आपको। हाँ। मोहम्मद का नाम कुरान में उतनी ही दफा है जितनी दफा सूअर। 5 दफा प्यारे नबी का नाम आता है, 4 अच्छा। दफा मोहम्मद के तौर पे, 1 दफा अहमद के तौर पे। और उसने सूअर मुझे यानी एक कि स्क्रीनशॉट भेजा था गूगल पे सर्च करके। खंजीर यानी कि सूअर भी कुरान हुँ। में 5 दफा ही लिखा हुआ। ये अल्लाह का अच्छा। एक बहुत बड़ा मिरेकल है कुरान में, कि 5 दफा खंजीर लिखा हुआ है और 5 दफा ही प्यारे नबी का नाम लिखा हुआ है, 4 दफा मोहम्मद के तौर पे, 1 दफा अहमद के तौर अच्छा। पे। ये मैथमेटिकल मिरेकल है कुरान का, जो मैंने निकाल के डाला हुआ है बड़े अरसा पहले भी। अच्छा। मैथमेटिकल मिरेकल है कि खंजीर लफ्ज और प्यारे नबी का नाम दोनों 5-5 मर्तबा कुरान में आए हुए हैं। ये एक जादू है, ये एक मिरेकल है। जी। तो अच्छा, ये सब चीज़ें मतलब प्रॉफ़ेट के मरने के बाद पूरी लिखी गई है या फिर उन्हीं के टाइम पे सब साथ-साथ लिखी गई थी? ये भी थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि बाद में कुछ मिलावट हुई होगी, ये सब जो ये आयत तो वर्सेस साहिल भाई ने वगैरह। 10 लाख रुपए का चैलेंज दिया हुआ है कि कोई मोहम्मद के जमाने का कुरान ला के दे दे तो साहिल भाई 10 लाख रुपया देंगे। अच्छा, तो ये जो बाद में जो खलीफा वगैरह थे उन्होंने भी तो कुछ-कुछ चीज़ें ऐड करवाई होगी। सर ये भी खलीफा एक के वक्त का कन्फ्यूज़न है। कुरान ला दें तो साहिल भाई ने तब भी 10 लाख रुपए दे देना। उसके बाद फिर मतलब कोई और बनाया है ये सब? पता नहीं कौन बनाया है, आपके पास तो है ही नहीं। तो फिर ये भी तो हो सकता है कुछ डिफेम करने के लिए ये सब चीज़ ऐड की हुई हो। तो फिर इसका मतलब हो भाई सकता उस है कि पे आप मोहम्मद ही नहीं था। तहकीक करें, इसका उस पे मतलब आप तहकीक करें, उस पे तहकीक करें। अभी फिलहाल आप भाई आप इस्लाम लोग से से यही तो बाहर पूछने निकल आया गए। हूँ मैं। इसकी रियलिटी क्या है, जो स्टोरी बताते हैं भाई वो तो सब उसके सही है? ऊपर, यही जानना है। उसके ऊपर हमने स्ट्रीम की हुई है ना, एडम साहब ने भी की हुई है, मैंने इनाम रखा है। तो ये तो मोमिन हजरात को बताना है, हम कैसे बताएंगे? हमने तो इनाम रखा है, लाके बताओ तो आपको इनाम देंगे। देखिए भाई, ये सब चीज़ों से लिखी हुई है, ये तो कोई भी सही नहीं मानेगा, सब गलत ही मानेगा। लेकिन ये किसी ने जानबूझ के ऐड की है डिफेम करने के लिए, ये थोड़ा कन्फ्यूज़न है।
या फिर ये सब चीजें यार पहले अगर से ओरिजिनल कंफ्यूजन है, है तो ये भाई तो साहब सारी फिर चीज आपको है। क्या पता कि असल नबी क्या कह के गया है? आपको वही फिर तो। भी इस्लाम से बाहर निकलना पड़ेगा। नहीं नहीं, निकल गया, वो तो निकल गया भाई। हाँ, तो मैं ये सब खराब चीजें तो कोई भी फॉलो नहीं करेगा, उसको नहीं करना चाहिए। बस यार बट ये कुरान में सही कंफ्यूजन चीज ना। कौन सी है? हाँ, तो वही बोल रहा हूँ मैं, मतलब कुछ चीजें सही है जो लोगों को अच्छा लगती है, कौन नमाज सी? वगैरह। नमाज नमाज बोल अच्छा दिया। लगता है? कुरान में नमाज दिखाओ। अब पढ़ते तो है लोग, लोगों को पता नहीं है दिखाओ ना इतना इन चीजों। यार। अरे तो तो भाई कुरान में तो पढ़ तो नहीं है रहे हैं ना। ना, रूल्स है ना। और एक कुरान के दूसरी बात, बाद जो बेसिक नमाज पिलर्स है अच्छी उनमें से कैसे है? है ना। कितनी स्टूपिड बात है कि आपको अर्ली जागना है और फिर जाग के नमाज पढ़ के आपने फिर सो जाना है क्योंकि आपका दफ्तर तो लेट खुल रहा है। अच्छा चलो, फिर आप दफ्तर में चले गए, मीटिंग शीटिंग, आपको दोपहर की अजान के लिए उठना है, फिर आपकी शाम को उठना है। फिर बाज भाई होता है कि शाम की अजान इस टाइम पे आ जाती है कि जिस टाइम पे आपको छुट्टी हो रही होती है। अब आप या तो अपनी छुट्टी को लेट करो, या मगरिब कजा करो, या रास्ते में गुस्से से टकरे मारते हुए जाओ ताकि आप जल्दी घर पहुंच जाओ। भाई यानी कि डिसिप्लिन नमाज होता है इससे भाई, पढ़ना आप इज टाइम पे ए सो सकते हो। स्ट्यूपिड इडियोटिक थिंग। नहीं, मुझे इसमें मैं एग्री नहीं करूंगा भाई, मुझे सही क्यों? लगता है ये चीजें। कैसे भाई सही देखो, लगता आप है? टाइम पे सोना पड़ेगा, आपको टाइम पे उठना पड़ेगा, ये एक कैसे बेसिक टाइम पे अच्छी सोना चीज पड़ेगा? है। मैं आपको बताता हूँ मेरे प्यारे भाई। हाँ। हाँ। अगर आप जर्मनी में चले जाओ अभी, हाँ। ईशा की अजान आपको होगी रात को 11 बजे। नॉर्वे में चले जाओ तो 12:30 बजे रात के। 12:30 बजे नॉर्वे में इस वक्त 12:30 बजे रात को ईशा होगी, ठीक है? और तकरीबन 2 बजे फजर होनी है। मुझे बताओ, 12:30 बजे ईशा पढ़ के 2 बजे फजर कौन माई का लाल पढ़ सकता है? ये तो टाइमिंग का भाई पता नहीं था मेरे को। नहीं तो भाई यही तो टाइमिंग है, तो दिखाना है, वही तो समझा रहा था आपको। अच्छा, हमारे इधर तो अगर सही है आप टाइमिंग। अगर आप इस हाँ। वक्त अलास्का चले जाओ, हाँ। अलास्का में नॉर्दर्न अलास्कन रीजन में चले जाओ, जो हम्म। टॉप नॉर्दर्न बुशेस जिसको कहा जाता है, वहां पे आप चले जाओ। तो इस वक्त क्या है, ये अगला अगला महीना जून आ रहा है, जुलाई आ रहा है। हाँ। जुलाई में आपकी फजर, आपकी ईशा हो ही नहीं सकती। ईशा हो ही नहीं सकती, भाई। मगरिब भी नहीं हो सकती, फजर भी नहीं हो सकती। सूरज आसमान के ऊपर सिर्फ घूम रहा है। ना ईशा हम्म। हो सकती है, ना फजर हो सकती है, ना मगरिब हो सकती है। आप सिर्फ तो और सिर्फ जोहर पढ़ोगे और असर पढ़ोगे और कुछ नहीं पढ़ सकते पूरे दिन में। आपके अल्लाह को पता ही नहीं था कि नमाजों के जो टाइम उसने दे दी हैं, दुनिया में कई खित्ते ऐसे हैं जहां पे पढ़ा नहीं जा सकता। इसको आप जाके सर्च करें। ये स्ट्यूपिड थिंग, नमाज के जो टाइम्स बताए गए हैं, इट्स स्ट्यूपिड थिंग। ये सहरा के अंदर जो कि इक्वेटर के पास है, वहां पे तो चल सकता है, सर्दी गर्मी में ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप नॉर्दर्न रीजन में चले जाते हैं या सदर्न रीजन में चले जाते हैं, वहां पे हो ही नहीं सकती है। अच्छा, और एक मेरा कंफ्यूजन था, मतलब जैसे जब हमारे प्रॉफिट ने शादी की थी दूसरी, ठीक है, या तीसरी, दूसरी। तीसरी आयशा से, हजरत आयशा से, तो उसके हाँ। बाद बहुत सारे लोगों ने इस्लाम को कबूल किया, तो उनको खराब नहीं लगा ये चीजें देख के? उन्होंने क्यों सर किया वो कबूल तलवार उस टाइम? तो ऐसे हो ऐसे सकता है। आयशा से पहले बहुत सारे लोगों ने इस्लाम कबूल किया था तलवार के तौर पे। तब मोहम्मद की तलवार चल गई थी। अच्छा। 20% अपने लुटेरा था वो, 20% अपने पास रख के 80% लूट का माल लोगों में बांट रहा था। तो भाई वो मोहम्मद को देख के अगर इस्लाम कबूल करना था तो मक्का में करना था। मदीना में तो तलवार आ गई हुई थी। तब हाँ, तो ये वो तो मैंने सूरह चैप्टर स्टोरी नंबर देखी 8 आ थी। गई हुई थी कि 20% माल अपने पास रखो, 80% लोगों में बांटो। अच्छा। और जो स्टोरी आप सब मतलब बताते हो, जो मतलब जफर भाई के भी मैंने देखी बहुत सारी, वो सब जो अपना दिमाग लगा के बनाते हैं, वो रियल है या फिर जो वर्सेस है उसके अकॉर्डिंग वो लोग बिल्ड करते हैं? सर मैं तो जो चीजें दिखाता हूँ वो तो कुरान हदीस सुन्ना और तफसीर और शरा के थ्रू दिखाता हूँ। तो अब उसका ये कॉन्टेक्स्ट आपने अलग साबित भी कर। तो हो सकता है। सर उसका कॉन्टेक्स्ट अलग कैसे हो सकता है जब आपके स्कॉलर ही लिख रहे हैं? लाइक आपके स्कॉलर लिख रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट अलग कैसे हो सकता है? मैं को मैं साहब आप बताता हूँ, एक बात सुनो गौर से और हाँ। सोचो और इसको समझो, रहेगी बस समझने की कोशिश करना। मैं आजकल की एग्जांपल देता हूं, उसको आप किसी भी जगह पे रख सकते हो, कभी भी। हम्म। बल्कि पुराने जमाने में ये एग्जांपल ज्यादा सॉलिड है, ठीक है? हम्म। एक मोहल्ले में एक लड़की है, ठीक है? हम्म। उसके बारे में ये लोग कह देते हैं कि ये लड़की जो है ना, ये हम्म। रिलेशन रखती थी, अच्छा। ठीक है? अब ये जब चीज कह दी गई, तो वो लड़की जितनी मर्जी कसमें खा ले कि मैं ऐसा काम नहीं करती थी, क्या आप मानेंगे उसकी बात? कोई ना कोई शक ज़हन में रहेगा कि नहीं रहेगा?
वो अपना अपना पर्सनल चॉइस है भाई, हर इंसान कुछ कुछ अलग भी सोच सकते हैं, मैं कुछ शक आपसे पूछ करेंगे रहा हूँ कुछ यार, नहीं भी अगर करेंगे। मोहल्ले में 10 बंदे कह रहे हैं कि ये लड़की जो है इसके चक्कर थे, हाँ, तो इस लड़की के चक्कर थे। मोस्टली चांसेस है मतलब 50-50। अगर मेरे को लड़की पे नहीं भरोसा रहेगा नहीं, तो मैं 50-50। आपसे पूछ रहा हूँ कि एक लड़की जिसको आप नहीं जानते, उसके साथ नहीं रहते, हाँ, नहीं अगर, जानता हूँ तो फिर 100%। तो क्या आप समझेंगे कि यार इसके वाकई वाकई चक्कर थे कि नहीं थे? मान लूंगा मैं तो यार, मैं जानता नहीं हूँ, अगर मेरे साथ अगर रहती ठीक हो गया। पहले से तो अब मैं अगर सब सेम बता चीज हो कि एक लड़का हो, अगर आपने आपकी बहन है या बेटी है और आपने उसकी शादी करानी है किसी बंदे के साथ, उस बंदे का नाम है एबीसी, ठीक है? हम्म। आप उस इलाके में जाते हैं, एक बंदे से पूछते हैं, कहते हैं एबीसी तो बड़ा ही महान बंदा है, बहुत ही जबरदस्त बंदा है। दूसरे बंदे से पूछते हैं, वो कहता है ओ यार बड़ा ही यक किस्म का इंसान है, शराबी जवारी हरामी किस्म का बंदा है, 6 लड़कियों के साथ के चक्कर है। फिर आप पूछते हैं तो पता लगता है 5 बंदे उसकी तारीफ कर रहे हैं, 10 बंदे उसकी बदतारीफी कर रहे हैं। क्या आप अपनी बहन की उससे शादी कराएंगे? मोस्टली तो नहीं करवाऊंगा। तो सर फिर आप ऐसे नबी को कैसे मान सकते हैं जिसके बारे में मैं तो इतनी नहीं बुरी मान रहा हूँ बुरी भाई, चीजें बट लिखी जो हुई भी हैं? चीजें, देखिए भाई तो सर मैं तो आपका नहीं सवाल मानता है, हूँ, मैं आपके लेकिन कुछ सवाल का कुछ जवाब लोग दे रहा ना। हूँ ना, आप एक सेकंड हाँ भाई, बोलिए। आप नहीं मान रहे, लेकिन आपका सवाल था, मैंने उसका जवाब हाँ दिया। बोलिए। ये आपने सवाल किया था कि उसके बारे में कुछ अच्छी बातें भी तो लिखी हुई है ना, तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि जिसके बारे में इतनी ढेर सारी बुरी बातें लिखी हुई हैं, तो अगर 2-3 लोग उसकी अच्छी बातें भी कर रहे हैं, तो भाई साहब आप उसको अच्छा नहीं मानेंगे, आप अपनी बेटी नहीं देंगे, अपनी बहन नहीं देंगे? वो तो है भाई, नेगेटिव चीजें ज्यादा इम्पैक्ट करती है और एंड ऑफ ज्यादा डिस्कशन, बात मतलब खत्म हो खराब गई। होती है। बट भाई मैं देखता हूँ ना भाई, मेरे मेरे को किसी को बोलने में मतलब ऐसा लगता है वो मान नहीं पाता है, वो पॉजिटिव चीजें ज्यादा अच्छी गिना देता है। सर जस्ट मैं लाइक कहता हूं कि मेरे पास लेके आओ जो बंदा भाई, मोहम्मद आप के बारे लोगों को में, तो वो मैं मानता तो ही नहीं आज है। तक कह कह के थक गया हूं कि मुझे मोहम्मद के बारे में 5 पॉजिटिव चीजें बता दो जो तमाम धरती के लिए पॉजिटिव हो, जिसकी कोई रिजेक्शन कहीं पे ना हो। मुझे 5 दिखा दो। अगर भाई कोई ये जो, मुसलमान मुझे मेरी बात 5 सुनिए। अनइक्विलेबल स्टेटमेंट्स दिखा दे मोहम्मद की, जो तमाम धरती के इंसानों के लिए अच्छी हो, मैं आज इस्लाम कबूल करने को तैयार हूं। भाई मैं देखो, मेरे को कुछ लोग बोलते हैं ना, मैं बात करता हूँ जो सिलेबरी वाली, तो उन्होंने बोला, उन्होंने शादी करने का हुक्म दिया, शादी किया खुद भी शाफिया से। तो ये इसकी नहीं, क्या रियलिटी है, स्लेवरी थोड़ी का हुक्म बताइए। दिया। क्या मोहम्मद ने स्लेव रखी खुद? मारिया किप्तिया उसकी स्लेव थी, हाँ। तो उसके साथ शादी क्यों नहीं किया? बात खत्म हो गई सर, एंड ऑफ डिस्कशन। तो मोहम्मद ने लास्ट में स्लेव बोला रखी, उन्होंने, लास्ट में जाते जाते शादी किया और सबको शादी नहीं करने किया बोला। किसी किसी भाई, मैं दुनिया के हर बंदे को चैलेंज करता हूँ, मुझे दिखा दो कि मारिया किप्तिया के साथ शादी की है मोहम्मद ने। मारिया से नहीं की, मतलब किसी और से किया ना, तो बात साफिया खत्म हो से। गई भाई। अब बात यह है कि इसका मतलब है स्लेव को एज ए स्लेव रखना मोहम्मद की सुन्नत है। अरे वो आपकी मैंने एक आयत देखी थी ना, वो जो वो वाला था, चाचा को स्लेव गिफ्ट करने के लिए, वो वाला मैंने अपने भाई को भेजा था, वो थोड़ा इसमें डगमगा गया। बोला हाँ, मैंने बोला ए गुड मैन कांट डू दिस, बोला हाँ, तो उसने भी थोड़ा अकड़ी किया। बट बहुत सारी बात चीज़ें वो खत्म होता सही है भी गिनाता है। भाई, तो मैं ठीक तो है, कह रहा मैं हूँ उसको इन ले आओ, लोगों को चाचा के बेटे को समझाता ले हूँ। आओ मेरे पास। अगर वो मुझे 5 अनइक्विलेबल चीजें दिखा दे मोहम्मद की, जो कि तमाम इंसानियत के लिए अच्छी हैं, मैं इस्लाम कबूल करने को तैयार हूँ। ठीक है, उससे मैं पूछूंगा, कल बुलाऊंगा, ठीक है। बुलाना। आ- आज तो रात हो गया, वो सो जाता है जल्दी, गाँव में हूँ मैं तो, कोलकाता में रहता हूँ। साहिल साहब ट्यूसडे को स्ट्रीम कर रहे हैं? नहीं आदम साहब, मेरे ख्याल से फ्राइडे ही होगी स्ट्रीम। ओके भाई साहब, वेनसडे को ले आना या फ्राइडे को ले आना, ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रीम होगी सैटरडे तो को मैं ले आपको आना। देख के बुला लूंगा उसको। ठीक है। ठीक है, वेनसडे को मेरी स्ट्रीम है, फ्राइडे ठीक को है भाई, साहिल भाई के चैनल पे स्ट्रीम है, आप उसको वर्सेस और वगैरह दिखा देना अगले अच्छे से, सैटरडे थोड़ा भाई मैं कहता हूँ कि वो समझा लेके देना। आए ना 5 मुझे दिखाए ना स्टेटमेंट्स, जो तमाम दुनिया के लिए अच्छी हूँ। हेलो। तेरा इंटरनेट बहुत ही खराब है यार। अरे यार, ये ठीक नेट है, तो स्लो चल रहा है। चलो यूट्यूब पे सुन लेना, ठीक है मेरे प्यारे भाई। चले, ओके जी, ये तो एहसान साहब थे जिनका इंटरनेट खराब हो गया और अब इनको आवाज नहीं आ रही, तो आगे चलते हैं। साहिल साहब, अच्छी बात है यार, इनके ये अपने चचा के बेटे को भी निकाल देंगे बहुत जल्दी, मुझे लग रहा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, लेके आने दे उनको। दोस्तों, ऐसे एक्स मुस्लिम को आप लोग क्या कहेंगे? अपनी फीलिंग कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा।
और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े। साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।